हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंपाउंड एंगल्स, अभी तक हमने जो किया है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट फॉर्मूले, कौन सा फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, एंगल्स, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले आपको मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। उस पर आज मैं कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको। ध्यान से देखिए। एप्लीकेशंस if A and B lies in the first quadrant, sin A is equal to 8 by 17, cos B is equal to 12 by 13, find the value of cos A plus B। अब cos A plus B का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको एक्सप्लेन किया था। cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B। ये मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, पूरी ट्रिक्स बता चुका हूं कैसे याद किए जाते हैं, आप भूलेंगे नहीं। अब इसमें हमारे पास साइन ए है, कॉस बी है, कॉस ए नहीं है, तो हम कॉस स्क्वायर ए निकाल लेते हैं आइडेंटिटी से। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बाई 289, तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 289। तो कॉस ए आपका आ जाएगा प्लस माइनस 15 बाई 17। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमारा जो यहाँ वैल्यू है ए एंड बी, ये लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो हम ले लेंगे कॉस ए इक्वल टू 15 बाई 17। ये एक वैल्यू आ गई। अब हम आएंगे कॉस बी, हमें चाहिए साइन बी, तो साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी ये हो जाएगा 144 अपॉन 169। सॉल्व करेंगे तो 25 बाई 13 169। साइन बी आ जाएगा आपका, साइन बी इक्वल टू प्लस माइनस 13 अपॉन 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। लेकिन फिर से वही बात, हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि 5 अपॉन 13, क्योंकि फर्स्ट कुछ ए एंड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कॉस ए प्लस बी में, कॉस ए प्लस बी में, कॉस ए प्लस बी आपका हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए 15 बाई 17 इंटू कॉस ए, कॉस बी दे रखा है 12 बाई 13 माइनस साइन ए, साइन ए 8 बाई 17 एंड साइन बी 5 बाई 13। इसको आप सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 140 बाई 221। पहला क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। tan 56 डिग्री को प्रूफ करना है। tan 56 डिग्री वी हैव टू प्रूव cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, sin 11 डिग्री cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो हम एलएचएस ले लेंगे। tan 56 को लिख देंगे 45 प्लस 11।
ये हो जाएगा 1056 1045 प्लस 1011 अपॉन 1 माइनस 1045 1011। बस ये ध्यान आपको रखना है इसमें कि 10a प्लस b 10a plus b is not equal to 10a plus 10b। ये नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब अगर 1045 प्लस 1011 1045 plus 11 is not equal to 1045 plus 1011। ये नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। हमने इसमें क्या फॉर्मूला लगाया है, 1040a plus b। 10a plus b is 10a plus 10b 1 minus 10a 10b। ये फॉर्मूला लगाया है। ये पिछले वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब ये हो जाएगा 1045 is 1 plus 1011 1 minus 1011, क्योंकि 1045 और 1041 होता है। इसको हम ब्रेक कर देंगे। 1 प्लस साइन 11 अपॉन कॉस 11 1 माइनस साइन 11 अपॉन कॉस 11। जब हम एलसीएम लेंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11। और cos 11 डिनोमिनेटर में हो जाएगा और वो कट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ये भी टाइम के ऊपर है। tan 70 डिग्री, अच्छे क्वेश्चन है सर। हमें प्रूव करना है tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 50 tan 20 डिग्री। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan 70 डिग्री और tan 70 डिग्री को लिख देंगे tan 50 प्लस 20, ये लिख देंगे। तो tan 70 डिग्री, इसमें भी फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी का। tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 tan 20। tan a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें भी लग गया। तो ये हो जाएगा tan क्रॉस मल्टीप्लाई tan 70 माइनस tan 70 tan 50 tan 20। ये tan 70 इससे मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 1 इक्वल टू tan 50 tan 20। ये हो गया tan 50 प्लस tan 20, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब tan 70 माइनस tan 70 को लिख देंगे tan 90 माइनस 20 tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। tan 70 को हमने लिख दिया 90 माइनस 20। अब tan 90 माइनस थीटा cot 20, तो tan 70 माइनस cot 20 tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब cot 20 एंड tan 20
दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे। तो बचेगा 1050, तो 1070 माइनस 1050 इक्वल टू 1050 प्लस 1020। 1050 को उधर भेज दो, 1070 इक्वल टू 1050 प्लस 1020। आ गया आंसर, यही तो लाना था। कितना आसान क्वेश्चन है। 1070 को हमने 50 प्लस 20 लिखा, इसके बाद फिर फॉर्मूला लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 70 को 90 माइनस 20 लिख दिया, फॉर्मूला लग गया क्वाड्रेंट वाला, इसके बाद सॉल्व कर दिया। इतना इजी क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले याद हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन आपके फटाफट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा, ब्रैकेट cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये ब्रैकेट हो गया यहां पर, माइनस थीटा प्लस cot 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 1। LHS ले लीजिए, LHS इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी और रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा साइन थीटा इनटू cos 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा और रेशियो चेंज नहीं होगा और पॉजिटिव रहेगा, और रेशियो नहीं चेंज होगा तो ये हो जाएगा cos थीटा। cot 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, रेशियो चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव रहता है, tan थीटा, tan थीटा प्लस, और ये 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया, और cot का cot ही रहेगा पॉजिटिव, cot थीटा। ये आपके क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हो गए। साइन थीटा cos थीटा, ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा ऐसे ही रहेगा, ये हो गया cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये कैंसिल, टोटल वैल्यू 1। यही लाना था राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको cos 105 डिग्री प्लस sin 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। तो हम इसको लिख देंगे cos 60 प्लस 45 प्लस sin 60 प्लस 45, इसकी वैल्यू, क्योंकि 105 डिग्री की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमें इसको उस एंगल में चेंज करना पड़ेगा जिनकी वैल्यू हमारे पास टेबल में है। अब हम cos a प्लस बी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया ये cos इंटू नहीं है, साइन इंटू नहीं है, ये अपने में कॉमन एरर के वीडियो में भी बता चुका हूं। इसको हम cos 60 प्लस 45 को cos 60 प्लस cos 45 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ऐसे cos sin 60 प्लस 45 को sin 60 प्लस sin 45 नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इज अ सिंगल टर्म, दिस इज अ सिंगल टर्म। इसका पूरा फॉर्मूला होता है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे ट्रिक्स और निकाल के दिखाए।
इसी को कंपाउंड एंगल्स या एंगल्स सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले कहते हैं। तो ये हो गया cos 60 प्लस cos 60 cos 45 माइनस, प्लस है तो माइनस, sin 60 sin 45, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 60 प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 60 sin 45 प्लस sin 60 cos 45 प्लस cos 60 sin 45। ये हो जाएगा sin A cos B प्लस cos A sin B, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका फॉर्मूला ये हो गया cos cos एक साइड, sin sin एक साइड। अब हम सॉल्व करेंगे। cos 60 is 1/2, cos 60 1/2 and cos 45, cos 60 1/2, cos 45 1/√2 minus sin 60 √3/2 plus into 1/√2 plus sin 60 √3/2 into 1/√2 plus cos 60 half into 1/√2। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ये कट जाएंगे। तो 1/√2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 2/2√2 and which will give you 1/√2। ये आंसर हो गया। है आसान, फॉर्मूले आने चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। tan 45 प्लस x, tan 45 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब इसमें भी टेंजेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? LHS tan 45 प्लस 10x tan A प्लस B 1 माइनस tan 45 tan x, ये tan A प्लस B का फॉर्मूला लग गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में लग जाएगा ये आपका न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में लग जाएगा tan 45 माइनस 10x 1 प्लस tan 45 tan x, ये आ जाएगा। tan 45 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, tan 45 1 होता है। और डिनोमिनेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, ये हो गया। अब इसका जो ये वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैलकुलेशन के रूल है, कहीं लिखा है A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो ये आपका हो जाएगा A अपॉन B इंटू D अपॉन C। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो A इंटू D B इंटू C, तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर।
ये आ गया 1 plus 10x into 1 plus 10x, 1 plus 10x whole square, 1 minus 10x into 1 minus 10x, 1 minus 10x whole square. प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन और है सिंपल, cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y minus cos sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y equal to sin x plus y। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट अब ये देखने में कोई फॉर्मूला जैसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम सपोज कर लेंगे लेट पाई बाय 4 माइनस एक्स इज ए, पाई बाय 4 माइनस वाई इज बी, ये सपोज कर लेंगे। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एलएचएस, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो कॉस ए प्लस बी, तो पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए ए और बी की। तो कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और थीटा है एक्स प्लस वाई। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी तक किया है, उस पर एप्लीकेशंस, उस पे हमने उन फॉर्मूलों का यूज करके और आइडेंटिटीज का यूज करके, उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिससे आपके बेस और क्लियर हो जाए। तो आज का टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।